जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है हम सभी का, आप सभी का। और कुछ तकनीकी कारणों से ऐसा आपके कमेंट्स मिले कि बहुत सारे दर्शक हमारे लाइव प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हैं। वो लिंक में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए दोबारा से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और पिछला कार्यक्रम उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही आपको उसका वीडियो मिलेगा और आप उसको देख सकेंगे। और जहां मैं बात कर रहा था कि इस बार के बसंत पर्व कार्यक्रम में हम संगीत, कला, साहित्य के सभी रूपों को लेकर चल रहे हैं। और बसंत पंचमी और आज के बीच में जो एक आघात सहने को मिला कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही, तो आज हम उन्हें भी उनके कुछ गीतों के माध्यम से याद करेंगे, उन्हें सुनेंगे। और आने वाले समय में ये गायकों का जो स्वर, जिन्हें माँ ने वाणी दी है, स्वर दिया है, साधना दी है, ये उनका दायित्व है कि हम अपने कलाकारों को जिंदा रखें। मीलू वर्मा, डॉक्टर मीलू वर्मा बहुत ही परिपक्व, सिद्ध, प्रशिक्षित, संगीत में निपुण गायिका हैं। और गजल में, ठुमरी में, शास्त्रीय संगीत में और इस तरह के फिल्मी गानों में, हर एक में उनकी पहचान है। तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो आए और लता मंगेशकर जी को अपने स्वरों से एक बार उनकी याद ताजा करें। डॉक्टर मीलू वर्मा। बहुत स्वागत है मीलू। आप सभी गुरुजनों को हमारा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजेश सर, स्मिता जी, आपको ये जो एक संयोजन है जज्बात के भवसागर और कवि लोग, ये लोग भी अपने आप में एक अलग लोग है, कवि लोग। और आपने मुझे इसमें जोड़ा है और जो दायित्व दिया है और जो नाम आपने कहा है, बचपन से सिर्फ उन्हें सुना ही नहीं है हमने, बल्कि सुन के सीखा है। और ऊपर वाला शायद ऐसे कलाकार को दोबारा न बनाए, ये उन गुणीजनों में से हैं। और माँ सरस्वती की मानस पुत्री कही जाती है माँ लता जी, और उनके लिए कुछ कह पाना भी मुश्किल है और उनके गाए गानों को गा पाना तो और भी मुश्किल है। पर ये हमारी स्वरांजलि है। और आप सभी गुणीजनों से ये निवेदन है कि जो भी प्रयास होगा हमारा, आज की प्रस्तुति तो नहीं होगी बल्कि एक प्रयास और एक स्वरांजलि होगी, और उसमें आप लता जी को ढूंढे नहीं, क्योंकि ये हमारी स्वरांजलि है। आप अगर उन्हें महसूस कर सकें तो मैं आभारी होंगी आपकी। और 2-3 गाने हमने चुने हैं, वो ऐसे गाने हैं जो सिर्फ गाने नहीं बल्कि हम सबके लिए यादें भी हैं। और पहला गाना उसमें से है, जयदेव जी ने इसको कंपोज किया था। जी हाँ मिलू, स्मिता नया फेसबुक लिंक भी शेयर कर दो, क्योंकि पुराने लिंक पे तो मैंने कर दिया, मैं आपको भी अलग से मैंने किया हुआ है, आप देखिए, आप चेक कीजिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं। आ गया? हाँ स्वागत है मिलू। हाँ जी जी। और आरएसडी चातक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, आप शेयर भी कर दीजिए सर। ये हम बचपन से गीत सुनते थे और उनके साथ गुनगुनाते थे, सीखते थे जब भी ये बजता था। और 6 तारीख को किसी कारणवश ये गाना हर बार हमारे जहन पे चलता गया। 2 शब्द इसके, 2 लाइन इसकी, इनके लता जी के पर्सनालिटी के पर्याय हैं। जब वो गई हैं तो मैंने यही गाया है कि ये नीर कहाँ से बरसे, ये बदरी कहाँ से आई। क्या कहना है? और ये लाइन है कि बुझ ना पाए रे, बुझ ना पाए रे, राख में भी जो ऐसी अगन लगाई है। ये उनके स्वरों का जो एक वो है, उनका जो गाना है अमर है, अजर है। और हम बस एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं इस गाने से। स्वागत है। और आप महसूस कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी।
आवाज क्लियर है ना? बहुत अच्छी आवाज आ रही है, वीडियो भी आ रहा है, लाइव हो रहा है। ये नीर कहाँ से बरसे, ये बदरे कहाँ से आई है, ये नीर कहाँ से बरसे, ये बदरे कहाँ से आए हैं, ये नीर कहाँ से बरसे, ये बदरे कहाँ से आए हैं, चीड़ों के संग आहे भरली, चीड़ों के संग आहे भरली, आग चनार की मांग में भरली, आग चनार की मांग में भरली, बुझना पाए रे, बुझना पाए रे, बुझना पाए रे, राख निधि जो ऐसे अगन लगा रही है, ये बदरे कहाँ से आए हैं, पंछी पगले कहाँ घर तेरा रे, पंछी पगले कहाँ घर तेरा रे, भूल न जइयो अपना बसेरा रे, कोयल भूल गई जो घर, कोयल गई जो घर, वो लौट के फिर कब आए हैं, ये बदरे कहाँ से आए हैं, ये नीर कहाँ से बरसे, ये बदरे कहाँ से आए हैं, ये बदरे कहाँ से आए हैं, ये नीर कहाँ से बरसे, ये बदरे कहाँ से आए हैं। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर गीत मिलू वर्मा। ये और हमारी देखिए स्वरांजलि, हमारे सुनने वाले भी कितने सतर्क हैं कि आरएसडी चातक जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने गीत शुरू होते ही कहा कि ये गीत जो है वो प्रेम पर्वत फिल्म का है, तो बिल्कुल जी, सही आपने कहा चातक जी। और देखिए 1962 चातक जी का मतलब चातक वाकई में चातक हैं। ये प्रेम पर्वत का गीत है जिसे महान संगीतकार जयदेव जी ने संगीत दिया था और पद्मा सचदेव जी ने इसे लिखा था। तो देखिए कि रचनाकार, संगीतकार और गायक सारे के सारे एक गीत से अमर हो जाते हैं। और ये नीर नयन से बरसे क्योंकि ये पीर बड़ी
दुखदाई है। आहा क्या तो बात। लता जी का जाना वाकई दुखदाई है, और हम उनकी एक झलक और सुनते हैं मिलू वर्मा जी। जी, मिलो। बड़े गुड़ीजन अलादिया खां साहब हो या उस्ताद बरकत अली खां साहब हो, बड़े गुलाम अली खां साहब हो, ये सब गुड़ीजनों ने कहा है उनके लिए कि 4-4, 5-5 मिनट का शास्त्रीय संगीत गा के गई हैं लता जी। और ठुमरियां भी बहुत सुंदर सुंदर गाई हैं। पाकीज़ा से 1-2 लाइन हम आपको सुना रहे हैं। जी अम, हम्म, मोहे पनघट पे, हाँ मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे। हाँ, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे। कंकरी मोहे मारी गगरिया फोड़ डारी, कंकरी मोरी मारी गगरिया फोड़ डारी, गगरिया फोड़ डारी, गगरिया फोड़ डारी। हाँ, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोरी सारी अनारी भिगो गयो रे, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोहे पनघट पे। हाँ, मोहे पनघट, हाँ, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम और लय उस तरह से इसमें निकाल नहीं सकते नहीं नहीं, आइपैड बहुत से। बहुत सुंदर। और मिलू न लता जी के गानों का अंत है, ना आपकी गायकी का अंत है, और कभी हम लोग फिर जो जी, है जुड़ेंगे, जितना भी सुनते जाओ वो कम लगता है। लेकिन अभी बहुत सारे कलाकार हमारे इस मंच के जी, जो है वो प्रतीक्षा में हैं। तो हम्म, मैं चाहता हूं कि अब इसके बाद एक बार फिर हम उस बसंत की ओर लौटें, इस जज्बात के भवसागर से, मंच की ओर से, केवलोक की ओर से, आप सभी की ओर से लता जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और निश्चित रूप से वो जहां भी हैं अपने आशीर्वाद, जो हमारे नए कलाकार मिठू वर्मा जी जैसे हैं, उनमें वो समा जाएं, उतर जाएं, जिससे कि उनकी कमी कुछ हद तक पूरी हो। और फिर कविता की ओर चलते हैं। कानपुर से शशि शुक्ला जी हमारे साथ जी बहुत देर से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही वरिष्ठ रचनाकार हैं, सर, गीत लेकिन में, उससे मुक्तक पहले मैं में। कुछ कमेंट्स जरूर पढ़ हाँ लूं, क्योंकि हम लोग बहुत देर से ये हाँ, कमेंट मिस कर रहे थे कि क्या बात है, लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए। तो कुछ तकनीकी खामियां थी जिसकी वजह से हमें रीशेड्यूल करना पड़ा है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। तो आप इस पूरे कार्यक्रम को 2 भाग में देख सकते हैं। आप जज्बात के भवसागर पेज पे जाइए और वहां पे आप पूरे कार्यक्रम का आनंद भी ले सकते हैं। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा। लेकिन हमारे अभी यहाँ रही है, अभी हमारा कार्यक्रम जारी है। जी, जी, बिल्कुल, बाद में आप आराम से देखिएगा। रविंद्र शर्मा जी हैं, कहते हैं कि बहुत सुंदर स्वर है, और ये जो गीत अभी-अभी आपने मिलू वर्मा जी ने प्रस्तुत किया, ये मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म का है। जैसे ही आपने बोला, मैंने कहा कि
आप सुना लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। लेकिन ये है कि इसी बीच हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ गए। रविंद्र शर्मा जी भी कहते हैं और RSD चातक जी भी, तुरंत आपको उन्होंने कहा कि अरे बेटा ये मुगले आजम का गीत है। और देखिए कैसे सभी को याद रहता है ना, लता जी एक ऐसी कलाकार है जो सदियों में कोई एक बार जन्म लेता है, तो भूलने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता है। आ, बिल्कुल हम उनको अपने दिल में, अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। और डॉक्टर मीलू वर्मा जी जैसे आवाज अगर हमारे सामने हो तो वो स्वरूप, वो स्वर हमेशा हमारे कानों में भी पड़ता रहेगा। RSD चातक जी हैं, कहते हैं वाह क्या गायन है, क्या स्वर है, आप में लता दीदी का दर्शन हो रहा है। और सभी लोग आपकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और आमीन, आपने तो सर, तथास्तु। राजेश राज सर ने तो फटाफट से सारे गीतकार, संगीतकार सबके बारे में आपके यहाँ पे रख दिए। जी, रविंद्र शर्मा जी कहते हैं कि बेहतरीन गीत है आपका और बहुत ही सुंदर स्वर है आपका। साथ में हैं गणेश पांडे राज जी, कहते हैं वाह क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है। कीर्तन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। तो सभी का फिर से मैं स्वागत करती हूँ, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अब आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि नेटवर्क की समस्या की वजह से थोड़ी-सी दिक्कत आ गई। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में जैसा मुझे आदेश मिला है, हम यहाँ पे बुलाने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं शशि शुक्ला जी की। जी सर। और शशि जी के आने तक मैं बता दूं कि इसे नौशाद जी ने संगीतबद्ध किया था और शकील बदायूनी जी ने ये मोहे पनघट पे, नंदलाल। और आज देखिए, जब पहले के कलाकार होते थे, रचनाकार होते थे, तो वहां जी, कोई हिंदू नहीं होता था, कोई मुस्लिम नहीं होता था, कोई ईश्वर खुदा नहीं होता था। बस एक परम ब्रह्म होता था और एक मानव होता था जो कि आत्मा से संगीत निकलता था। और तभी ये रचनाएं जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर उठ के जब रचनाएं लिखी गई है ना, इसलिए ये आज तक अमर है कि जो है, जब नौशाद जी संगीत देते हैं, शकील बदायूनी जो है वो नंदलाल के बारे में लिखते हैं और लता जी उसको स्वर देती हैं, तो ये अद्भुत संयोग है। जी। अब आइए हम शशि जी। सुनते हैं शशि जी को। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी बसंतोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। समय की सीमा है, इसलिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ जज्बातों के भवसागर से, सबसे पहले इस पटल का। और आप सभी का आभार मैं बाद में व्यक्त करूंगी। तो सुनिए मैं। प्यारा प्यारा बसंत आया रे, न्यारा न्यारा बसंत आया रे, प्यारा प्यारा बसंत आया रे, न्यारा न्यारा बसंत आया रे। हे जगजननी मातु शारद, थोड़ा ज्ञान हमें भी दे दे। हे जगजननी मातु शारदे, थोड़ा ज्ञान हमें भी दे दे। स्नेह सुधा रस को छलका कर वाणी में अमृत रस भर दे। स्नेह रुदा सुधा रस को छलका कर वाणी में अमृत रस भर दे। हंस वाहिनी मातु शारदे, हंस वाहिनी मातु शारदे, वीणा मधुर बजाया प्यारा प्यारा, हाय हाय न्यारा न्यारा बसंत आया रे, प्यारा प्यारा बसंत आया रे। हरा घाघरा पीली चून, कानों में बौरों के झूमर। हरा घाघरा पीली चूनर, कानों में बौरों के। प्रकृति नटीली छैल छबीली, उतरी स्वयं धरा के ऊपर। प्रकृति जटिल छैल छबीली, उतरी जैसे स्वयं धरा। धरती की रानी ने, ऋतुओं की रानी ने, प्यारा रूप सजाया रे, प्यारा प्यारा न्यारा न्यारा बसंत आया रे। बहुत सुंदर। प्यारा प्यारा बसंत आया रे। और 7 दिनों से एक वंदना जी। निस दिन करूं वंदना माता, कलुषित मन निर्मल हो जाए। निस दिन करूं वंदना माता,
कलुषित मन निर्मल हो जाए, घृणा द्वेष आतंक मिटे मन पावन गंगा जल हो जाए, घृणा द्वेष आतंक मिटे मन पावन गंगा जल हो जाए। कोयल की कुहुकन ने, कोयल की कुहुकन ने जन जन को हर्षाया रे, प्यारा प्यारा है न्यारा न्यारा बसंत आया रे, प्यारा प्यारा बसंत आया रे। और बहुत आप सभी के समक्ष सर्द मौसम का अंत आ गया, लेके खुशियां अनंत आ गया, क्या बात, फूल खिलने लगे बाग में, आ गया लो बसंत आ गया लो बसंत आ गया। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, जोरदार तालियां। अब इनकी प्रशंसा में शशि बहन ने कितना प्यारा गीत सुनाया रे, आया आया बसंत आया रे। और मेरा पसंद इसलिए भी आ गया कि भाई रविंद्र शर्मा जी, जो जिनकी जुगलबंदी आज 10 साल से फेसबुक पे मशहूर है, बहुत अच्छे गजलकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और गजल के बाद अब वो कहानी की दुनिया में भी तहलका मचाए हुए हैं, रोज उनकी कहानी छपती है अखबार में। वो विदेश में गए हुए हैं बेटे के पास में, लेकिन वो जुड़ गए हैं। तो रविंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप कुछ शब्द कहना चाहिए तो आपको हम लिंक भेज सकते हैं, क्योंकि प्यारा प्यारा बसंत आया रे और मेरा प्यारा भाई आया रे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और फिर एक बार हम चाहते हैं कि नृत्य की बात हम लोग करें। और श्रेयांशी ने एक नृत्य पिछली बार प्रस्तुत किया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो आज पहली बार जुड़े हैं, ये हमारे गोरखपुर की कलाकार है। और केवल एक बानगी आपको बताऊं कि जैसे अभी आपने डांस देखा था पल अग्रवाल का, तो पल अग्रवाल ने तो 2 साल तक सरोज खान जी से शिक्षा ली, लेकिन श्रेयांशी ने एकलव्य की तरफ से केवल घर पे अपने प्रैक्टिस की है अपने आप। और यहाँ पे एक महोत्सव था, गोरखपुर महोत्सव, और एक टैलेंट शो का कार्यक्रम था। जब उसमें अपना परफॉर्मेंस दिया, सरोज खान जी जज बन के आई थी, तो उन्होंने उसको पास बुला के आशीर्वाद दिया, और लौटने के बाद उसके लिए गोल्ड मेडल और अपना सर्टिफिकेट भेजा, जो कि बहुत बड़ी बात है कि सरोज खान जी जैसी नृत्य निर्देशिका। और आप उस बच्चे की अभी उम्र देखिए, उसके हाइट देखिए। तो जब मैंने पहली बार एक अच्छी कविता पढ़ी थी, तो संचालन कर रहे थे सोन फैजाबादी जी, तो हास्य की कविता उन्होंने हास्य के लहजे में कहा था कि मेरा शागिर्द बचपन में ही 5.5 फुट का है। मेरा शागिर्द बचपन में ही 5.5 फुट का है, बड़ा होकर बहुत मुमकिन कुतुब मीनार हो जाए। तो इसमें निहितार्थ छिपा हुआ है। तो अभी देखिएगा जब श्रेयांशी अपना नृत्य प्रस्तुत करेगी, तो मुझे भी उम्मीद है कि बड़ी होने के बाद ये कुतुब मीनार हो सकती है। हो जाएगी जी। स्वागत है श्रेयांशी बेटा। जी, चलिए हमारे साथ यहाँ पे हैं श्रेयांशी।
चुप न जाओ जी, मन दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी, हरी शरारत सब जानू मैं तोहरी, हर सले उन्हें बंगाली में कह लगे, मर बिगड़े में जागी दो कमी, गंगा में भारी चांदनी, हर दामन में भारी कसीरे, मर बिगड़े में जागी दो कमी, गंगा में भारी चांदनी, हर दामन में भारी कसीरे, झुम 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 झुम। क्या कहने हैं बाबा। हाँ, क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। और ये वो 5.5 फीट की जो बड़े होकर के पक्का है कि वो कुतुब मीनार बनेगी। बहुत खूबसूरत। और देखिए, जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्हें इसका पूरा आनंद नहीं मिलेगा। अगर आप इस नृत्य को लैपटॉप पर या बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो जो उसकी भावभंगिमा है ना, उसके उंगलियां, आंख, होंठ और हर चीज जो है वो कुछ न कुछ जो है वो कहती है। और वाकई में नृत्य का आनंद और कौशल जो है वो, मैं तो बिल्कुल कहूंगा जो ईश्वरीय वरदान है। कोई आपको सिखा सकता है, लेकिन आप अगर आपके पास माँ की कृपा नहीं है तो आप उसको सीख भी नहीं सकते हैं, चाहे वो गायन हो या संगीत हो। और बहुत ही बधाई, इसको बधाई मिलती है। स्मिता ने भी कह दिया है, हमने पहले ही कह दिया था कि और मैं अब आपको एक ऐसे गजल सिंगर से मिलवाने जा रहा हूं जो वैसे तो जज हैं, और जज होके जो दिन रात फैसले करता हो सही के, गलत के, अपराध के। और वो जब गजल करता है, गजल गायकी में जब वो उतरते हैं तो पूरा न्याय संगीत के साथ, गजल के साथ करते हैं। तो मैं आपको राजस्थान की धरती पे उदयपुर के ले चलता हूं, और एम मुसाफिर साहब जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही बेहतरीन गजलकार हैं। इनके बहुत सारे वीडियो आप बाद में यूट्यूब पर देख सकते हैं। और जब आप ये गजल सुनेंगे, इनकी मखमली आवाज सुनेंगे, आप किसी की भी आवाज को मखमली कह सकते हैं, लेकिन मखमल वो है जो छूने पे एहसास दे मखमल का। तो ऐसी आवाज के धनी एम मुसाफिर जी अब आपके सामने आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत है। और ये एक सरप्राइज लेके भी आ रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा। एक सरप्राइज भी है उनके पास में। जैसे ही वो आएंगे वो तुरंत बताएंगे कि उनकी सरप्राइज क्या है। आप तो बस वेट कीजिए थोड़ा सा। स्वागत जी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आदरणीय श्री राजेश राज जी का, जिन्होंने आज अपने लाइव कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और एक गज़ल गाने का आदेश दिया और साथ में अवसर दिया आप सभी से रूबरू होने का। पेश कर रहा हूँ राजेश राज जी की लिखी हुई एक गज़ल, जिसे आज ही कंपोज किया है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी।
जमी से आसमां तक सब दिखाई देता है, जमी से आसमां तक सब दिखाई देता है, जमी से आसमां तक सब दिखाई देता है। जो आदमी था कहाँ अब दिखाई देता है, जो आदमी था कहाँ अब दिखाई देता है, जमी से आसमां तक सब दिखाई देता है। दूसरा मतला इस गजल का पेशे खिदमत है। जिन्हें हर बात में मतलब दिखाई देता है, जिन्हें हर बात में मतलब दिखाई देता है, जिन्हें हर बात में मतलब दिखाई देता है, किसी का दर्द उन्हें कब दिखाई देता है, जमी से आसमां तक सब दिखाई देता है। कुछ और देखने की ताब नहीं रहती है, कुछ और देखने की ताब नहीं रहती है, मुझे वो पर्दा नशी जब दिखाई देता है, मुझे वो पर्दा नशी जब दिखाई देता है, मुझे वो पर्दा नशी जब दिखाई देता है, जमी से आसमां तक सब दिखाई देता है। जिन्हें सब ढूंढते हैं मंदिर और मस्जिद में, जिन्हें सब ढूंढते हैं मंदिर और मस्जिद में, दिलों में झांकिए तो रब दिखाई देता है, दिलों में झांकिए तो रब दिखाई देता है, जो आदमी था कहाँ अब दिखाई देता है, जमी से आसमां तक सब दिखाई देता है। मैं देख लेता हूँ ऐसे में आईना अक्सर, मैं देख लेता हूँ ऐसे में आईना अक्सर, कोई भी शख्स बुरा जब दिखाई देता है, कोई भी शख्स बुरा जब दिखाई देता है, जो आदमी था कहाँ अब दिखाई देता है, जमी से आसमां तक सब दिख। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का, आप साथ जुड़े रहे और इतना हौसला अफजाई की। और फिर से एक बार धन्यवाद श्री राजेश राज जी का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मेरी खुशनसीबी कि मुझे उनकी लिखी हुई गज़ल गाने का अवसर मिला। फिर मिलेंगे सभी से, अपना अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।
वाह! वाह वाह जितनी खूबसूरत रचना राजेश राज सर की, उतनी ही मखमली आवाज़ में उसको प्रस्तुत किया है मुसाफिर जी ने। बहुत ही सुंदर, बहुत खूब, एकदम लगा कहीं रूहानी हम लोग तरबियत में पहुँच गए हैं, तो वो महसूस सा होने लग गया। बहुत खूब। राजेश राज की गजल को सुना था और अब जज हाँ, साहब की आवाज से उसको अपने अंदर समेटा है। कहते हैं जान दादा आ जाती है ना, एकदम अब बेचैनी। अब जज का फैसला है तो मानना ही पड़ेगा। वैसे मैं बहुत आभारी हूँ मुसाफिर जी का कि उन्होंने मेरी इस गजल को अपनी आवाज दी। और निश्चित रूप से जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे थे मीनू वर्मा जी को, लता जी को, गीत को, कि आवाज के बाद फिर शब्द जो है वो और व्यापक हो जाते हैं और आवाज कानों तक जाती है। और लेकिन जब शब्द शब्द कान तक जाते हैं, लेकिन जब संगीत जुड़ जाता है तो फिर वो दिल तक जुड़ जाते हैं। तो बहुत आत्मा बहुत तक शुक्रिया पहुँच आपका। जाती आत्मा तक जाती है, दिल नहीं आत्मा बिल्कुल तक जाती बिल्कुल जी दादा, बिल्कुल सही है, वो शब्द के भाव पर निर्भर करता है। तो कभी कानों से आत्मा तक भी जाते हैं और कभी एक कान से दूसरे कान से है। निकल भी दूसरे जाते कान हैं। तो वो तो हम अपने सारे रचनाकारों से कहेंगे कि भाई आप, माँ की ऐसी कृपा रहे कि आप ऐसा लिखिए कि जो कानों से, एक कान से दूसरे कान से निकले ना, बल्कि वो आत्मा तक जाए। और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि रविंद्र शर्मा जी से कि वो जुड़ जाए, लिंक भेज दिया, लेकिन वो जोड़ नहीं रहे हैं। और मेरी इस गजल में जो कि समय सीमा थी 3 मिनट की, तो उसमें एक कुछ कह रहे हैं वो, उसमें शेर भी था कि किसी उम्मीद ने बस मुझको जिलाए रखा। रविंद्र शर्मा जी आपके लिए शेर है कि इसी उम्मीद ने बस मुझको जिलाए रखा, दिखाई देता है वो अब दिखाई देता है, दिखाई देता है वो अब दिखाई देता है। और आइए इस क्रम को आगे ले चलते हैं। और एक कहावत होती है कि गोद में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। हम लोग बाहर बाहर कहाँ कहाँ देख रहे हैं किसको बुलाया जाए, और इतने देर से हमारा एक प्यारा सा गीतकार जो हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहा है, और नवनीत है ये भी, मतलब जो कहते हैं ना कि नवनीत कभी अपने आप होता नहीं है, वो मच के निकलता है। और इसलिए भले ही वो दिखने में आसान लगे, लेकिन बिना मंथन के नवनीत नहीं निकलता है। डॉक्टर नवनीत मिश्र जो स्क्रीन पर हमारे साथ हैं, मेरे बहुत ही अग्रज मित्र सत्यनारायण मिश्र सत्यन जी भोजपुरी के बहुत बड़े गीतकार थे जो कि असमय चले गए। और ये भी देखिए, अगर सैनिक जो है वो सीमा पर लड़ते हुए जान गंवाता है तो उसको हम शहीद कहते हैं। सत्यन जी, इनके पिताजी संगम की गोष्ठी का संचालन कर रहे थे। और जब संचालन पूरा हुआ तो वो कमरे में गए, बोले जैसा वो लाओ, प्यास प्यास लगी है, मिठाई लाओ। तो जो नाश्ते की मिठाई थी भाई उन्होंने आधी इमरती खाई, पानी पिया। उसके बाद फिर उनको अटैक आया और आधे घंटे के अंदर वो हम लोग के साथ नहीं रहे। लेकिन यह है कि कुछ कवि रचनाएं छोड़ जाते हैं और उनसे महान वो होते हैं जो रचनाकार छोड़ जाते हैं। तो सत्यन जी ने रचनाओं के साथ साथ रचनाकार भी छोड़ा है। मैं बहुत ही प्यार के साथ, दुलार के साथ आग्रह कर रहा हूँ नवनीत से कि वो हमारे बेटे जैसे हैं, आए और बहुत बहुत स्वागत है नवनीत जी। और सुरेंद्र प्रजापति जी को आपकी लिखी हुई वो गजल जो मुसाफिर जी ने जिनको आवाज दी है फिर से सुनने की इच्छा है। मैं चाहूंगी सुरेंद्र जी आप अंत तक हमसे हमारे साथ यहाँ बने रहिए। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको फिर से सुनाए वो, बाकी मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगी जी। नवनीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को प्रणाम। मैत्रेयी जी को मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, मीनू वर्मा जी हैं, राजेश चचा हैं। हमारा निवेदन एक पहुंचा था स्मिता जी के पास, उसको बिल्कुल 1% भी जगह नहीं दी गई। आप हो और हम आपको सुने नहीं तो फिर ये तो नाइंसाफी हो जाएगी दर्शकों के साथ में। एक भोजपुरी में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है। स्वागत। एगो तू हर चरनिया पखार लेती हो, एगो तू हर चरनिया पखार लेती हो, मैया
सगरी जहानवा निहार लेती हो मैया, आहा, सगरी जहानवा निहार लेती हो, एगो तुहरे चरनिया पखार लेती हो, एगो तुहरे चरनिया। और बंद देखिए, मतिया के मारल हम हूँ बुझी नाही पाई, आहा, मतिया के मारल हम हूँ बुझी नाही पाई, कहवा जाई कहवा नाही रहिया न पाई, कहवा जाई कहवा नाही रहिया न पाई, एगो तुहरे डगरिया सुतार लेती हो, वाह 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 वाह, क्या एगो कहने हैं, वाह वाह। तुहरे डगरिया सुतार लेती हो मैया, सगरी जहानवा निहार लेती हो मैया, सगरी जहानवा। नीक चाहे बाउर सब अबुझ पहेली, नीक चाहे बाउर सब अबुझ पहेली, लाभ लोभ मद मोह बने हम जोली, लाभ लोभ मद मोह बने हम जोली, मनवा तुहरे सरनिया उतार लेती हो, मनवा तुहरे सरनिया उतार लेती हो मैया, सगरी जहानवा निहार लेती हो मैया, सगरी जहानवा। और अंतिम निवेदन है, इतना ज्ञान तनी दे दी हमरा के, इतना ज्ञान तनी दे दी हमरा के, बूझ जानी पाई भूखी भाव दुनिया के, इतना ज्ञान तनी दे दी हमरा के, बूझ जानी पाई भूखी भाव दुनिया के, एगो बिगड़ल बचनिया संवार लेती हो, वाह 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 वाह। बिगड़ल बचनिया संवार लेती हो मैया, सगरी जहानवा निहार लेती हो मैया, सगरी जहानवा, एगो तुहर चरनिया पखार लेती हो मैया, सगरी जहानवा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निहार लेती हो मैया। और बहुत बहुत प्यारी सुंदर थी वंदना बस आज इतना ही। अमित की। और अगर आप फेसबुक देखिए तो पिछले 10 साल में कवियों की संख्या 100 गुना बढ़ गई है और कविता की संख्या उसी अनुपात में घटी है, मतलब कवि बढ़े हैं और कविता घटी है। तो मुझे मन हो रहा है कि मैं नवनीत की बात को आगे बढ़ाऊं कि कविता लिखला के खातिर तैयार बा सभे, कविता लिखला के खातिर तैयार बा सभे, बाकी डूबत उती रात मझधार में सभे, बाकी डूबत उती रात बा मझधार में सभे, मैया यही तरह सबके उबार ले तू हो मैया, तो ही तरह सबके उबार लेते हो मैया,
बहुत सुंदर वंदना। और मुझे याद आ रही है जब उन्होंने भोजपुरी में सरस्वती वंदना बहुत कम लिखी गई है, और ये बात है 1975 की। मैं रजिस्टर्ड कवि तो 78 के बाद हुआ, लेकिन 75 में भी कुछ शरारत करता था दादा। तो देवरिया में एक बहुत भोजपुरी के बहुत प्रसिद्ध कवि थे अनुरागी जी, और उस समय 150 कवियों में अकेले अनुरागी जी ही सरस्वती वंदना भोजपुरी में ही पढ़ते थे और सरस्वती वंदना पढ़ते थे। और उनकी वंदना थी कि होई तो हमरो सहाई मैया शारदा, जन्म धर क अनुरागी फल पाई मैया शारदा, होई तो हमरो सहाई मैया शारदा। तो मैंने विद्यार्थी जीवन में शरारत में इसकी पैरोडी लिखी थी, मतलब सरस्वती वंदना की पैरोडी सरस्वती वंदना में। और वो सुन के बहुत हंसे थे कि प्रतिभा क नाही पद क पूछ इहाँ होला, जो उन्हीं के तर्ज पे है हमारी पंक्तियां। प्रतिभा क नाही पद क पूछ इहाँ होला, फोटो संग छपी जाला कुछ हूं तू बोला, फोटो संग छपी जाला, प्रतिभा क नाही पद क पूछ इहाँ होला, फोटो संग छपी जाला कुछ हूं तू बोला, राजनाम में द IAS लगाई मैया शारदा, होय तू हमरो सहाई मैया शारदा, चार जगह छपी रचना आपुनिक होई। आज फेसबुक में और ई पत्रिका में बहुत सारी कविताएं छप रही हैं और सम्मान मिल रहे हैं। चार जगह छपी रचना आपुनिक होई, भाव बिनु भाव ऊंच सफल कवि सोई, भाव बिन भाव ऊंच सफल कवि सोई, नोबुल तू बन ज्ञान पीठ द देवाई मैया शारदा, होई तू हमरो नोबुल पुरस्कार ने नोबुल मतलब नोबुल तू बन ज्ञान पीठ द देवाई मैया शारदा, होई तू हम। ये हंसी की बात थी, लेकिन मैं गंभीरता से जो भी रचनाकार इसको देख रहे हैं या आगे देखेंगे उनसे मैं ये कहूंगा कि आप हमको सुन रहे हैं, सराह रहे हैं केवल इसलिए कि माँ शारदा का आशीर्वाद हमको मिला हुआ है, वरना बगल से लाखों लोग निकल जाते हैं और एक से एक करोड़पति की भी आप इज्जत नहीं करते हैं। तो जिस माँ ने हमें वो शब्द दिया, संगीत दिया, वाणी दी कि हम जो है वो प्रतिष्ठा पाते हैं, उसकी एक वंदना हर कवि के पास होनी चाहिए। और अगर आप रचनाकार हैं, कवि, आप पास सरस्वती वंदना नहीं है। मैंने कई बार बसंत पंचमी के पहले एक हफ्ते का अभियान चलाया फेसबुक पे कि एक सरस्वती वंदना आप लिख के पोस्ट करिए, और पिछले साल हमने 11 लोगों से सरस्वती वंदना लिखवा के उनको सर्टिफिकेट दिए थे सरस्वती वंदना लिखने के लिए। लेकिन अगर आपको प्रेरित करके और सर्टिफिकेट देके वंदना लिखवाई जाए तो ये बहुत सम्मानजनक नहीं है। माँ की वंदना हर कवि के पास होनी चाहिए। और इसके बाद माँ की वंदना सबसे अच्छा माँ की बेटी कर सकती है, और जिस बेटी पर माँ का आशीर्वाद होता है वो वंदना ही नहीं करती है, वो जज्बात का पूरा भवसागर उसके पास होता है, वो भवसागर का मंथन करती है, उसमें से रोज नए रत्न निकालती है। और अगर जो लोग नए जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे, अगर आप जज्बात के भवसागर पेज पर जाएं और उसे खंगालें, क्योंकि रत्न कभी भी सतह पर नहीं मिलता। सतह पे सीप, घोंघे, इस तरह की जो बेकार चीजें हैं वही तैर के आती हैं। रत्न हमेशा नीचे गोता लगाना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। तो आप सब जज्बात के भवसागर से पेज का मंथन करें। आपको बहुत सारी 2 साल में सैकड़ों विभूतियों को स्मिता श्रीवास्तव ने संजो के रखा है अपने पेज पे, आप उनसे मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अभी लाइव सुनते हैं जज्बात के भवसागर की संस्थापिका, हमारी बहुत प्यारी सी छोटी क्या बड़ी है बच्ची, स्मिता श्रीवास्तव को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अशोक मैत्री सर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनको सादर प्रणाम करती हूँ मैं। इतने सुंदर शब्दों और इतनी प्रशंसा के साथ आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है कि दायित्व बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, और मैं अपने आप को बहुत ही, मतलब ये नहीं कहूंगी कि बहुत छोटा समझती हूँ, ऐसा किसी को अपने आप को समझना भी नहीं चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, यहाँ आप लोगों के सामने सच में छोटी हूँ, और कहीं अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो कृपया माफ कीजिएगा।
हमने आज यहाँ पे बसंत पर्व को दोबारा से मनाने के लिए, उस पावन महीने को, उस खूबसूरत से वातावरण को एक बार फिर से महसूस करने के लिए लोगों के साथ में ये आयोजन किया है। हमने बसंत के उस पीले पीले सरसों के खेतों को भी अनुभव किया है गीतों और कविताओं के माध्यम से। हमने लता जी को याद किया बेलू वर्मा जी की आवाज के साथ में। आज का दिन वैलेंटाइन डे है, प्यार को समर्पित है, लेकिन 3 साल पहले जो पुलवामा अटैक हुआ, तो वहां से इतिश्री हो गया कि हम अब अपने शहीदों को ही नमन करते हैं, याद करते हैं, और आज का दिन उनकी ही यादों में ही बीतता है पूरी तरह से। तो वो तो चले गए, पीछे बहुत कुछ छोड़ गए। जो घर में रह गई, जिसकी चूड़ी की खन-खन से भी याद आता था कि अब वो आते होंगे, अब छुट्टी मिलेगी, अब आएंगे, लेकिन मन के क्या भाव हो सकते हैं, मैं वो व्यक्त करती हूँ, सुनिएगा। जब दिवाली आई होगी तो कैसे उस पत्नी ने याद किया होगा अपने पति को। सुनिए। रोशनी के झुरमुटों से देखती वो एक नजर, रोशनी के झुरमुटों से देखती वो एक नजर, पूछती कि प्यार मेरा खो गया जाने किधर। रोशनी के झुरमुटों से देखती वो एक नजर, पूछती कि प्यार मेरा खो गया जाने किधर। रोशनी के झुरमुटों से वो तो सीधा सा था, सच्चा और बड़ा मासूम था, कैसे सबको खुश है रखना सब उसे मालूम था। वो तो सीधा सा था, सच्चा और बड़ा मासूम था, कैसे सबको खुश है रखना सब उसे मालूम था। खो गई अब खुशियाँ सारी, लग गई किसकी नजर, खो गई अब खुशियाँ सारी, लग गई किसकी नजर। क्या पता कि प्यार मेरा खो गया जाने किधर। रोशनी के झुरमुटों से कहता था कि तेरा मेरा उम्र भर का साथ है, क्या पता था भाग्य में लिखा बड़ा आघात है। कहता था कि तेरा मेरा उम्र भर का साथ है, क्या पता था भाग्य में लिखा बड़ा आघात है। देख तारों में लगे वो जा बसा है अब उधर, देख तारों में लगे वो जा बसा है अब उधर। क्या पता कि प्यार मेरा खो गया जाने किधर। रोशनी के झुरमुटों से पूछता है लाल मेरा, आंखें हैं क्यों मेरी नम, लग हृदय से बोलता मैं हूँ न किसका तुमको गम। पूछता है लाल मेरा, आंखें हैं क्यों मेरी नम, लग हृदय से बोलता मैं हूँ न किसका तुमको गम। मेरे होते तुम कभी करना न कोई भी फिक्र, मेरे होते तुम कभी करना न कोई भी फिक्र। क्या पता कि प्यार मेरा खो गया जाने किधर। रोशनी के झुरमुटों से देखती वो एक नजर, पूछती कि प्यार मेरा खो गया जाने किधर, खो गया जाने किधर।
वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण गीत स्मिता का। और मुझे इस गीत को सुन के अपना एक क्षण याद आ रहा है कि आंचल का दूध सूख जाता एक पल में है, ममता का लहराता ज्वार मर जाता है। आंचल का दूध सूख जाता एक पल में है, ममता का लहराता ज्वार मर जाता है। चूड़ियां तड़क कर टूटती कलाइयों की बिंदिया सुहाग श्रृंगार मर जाता है। नन्हे नौनी हालों की उम्मीदें मर जाती सब, नन्हे नौनी हालों की उम्मीदें मर जाती सब। भाई दूज राखी का त्योहार मर जाता है। और कहने को सिर्फ एक सैनिक शहीद होता, किंतु साथ पूरा परिवार मर जाता है। कहने को सिर्फ एक सैनिक शहीद होता, किंतु साथ पूरा परिवार मर जाता है। तो सैनिक के बलिदान को हम कभी नहीं भुला सकते। और इस कार्यक्रम के पहले भाग में जो कार्यक्रम था उसमें मैंने एक गीत पढ़ा था कि अगर आपके आसपास पड़ोस में कोई भी सैनिक रहता है, उसका परिवार रहता है, तो कभी उनके बूढ़े माँ बाप के हालचाल ले लीजिए, उनका चश्मा बनवा लाइएगा, टूटा पड़ा हो, माँ ना देख पा रही हो, उनकी दवाएं खरीद लीजिए। अगर किसी मेले में आप जा रहे हो अपने बच्चों को लेके, तो सैनिक के बच्चे को भी साथ में बैठा लीजिए, उसके बच्चे को भी एक गुब्बारा दिला लाइए। तो ये बहुत सारे जो हमारे लिए अपनी जान दे रहा है, अपना सारा समय दे रहा है, अपने सारे त्योहार और खुशियां दे रहा है, अगर उसके लिए हम छोटे छोटे काम कर सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सैनिक हैं इसलिए हम हैं, वरना तो दुनिया में जिंदगी में केवल गम ही गम है। और ये बसंत पर्व कार्यक्रम आज अपने अंतिम पड़ाव पे है। हमारी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं दादा अशोक मैत्री जी। और ये भी संयोग है कि वो काव्य लोक संस्था के संरक्षक हैं, काव्य दीप संस्था के संरक्षक हैं, और ये कवि लोग भी अब उनके संरक्षण प्राप्त कर चुका है। इसलिए वो पूरी तरह से काव्य को समर्पित उनका जीवन है और बहुत ही श्रेष्ठ दोहाकार हैं। उनकी किताब आखिर मन के बहुत पहले छपी थी, लेकिन पकड़ो हाथ कबीर दोहा संग्रह बहुत ही शीघ्र आने वाला है। और इसके अलावा वो परंपरा गुरुग्राम हिंदी साहित्य भारती जिला हापुड़ के मार्गदर्शक हैं, सलाहकार संपादक हैं मासिक पत्रिका तारेश के, साहित्यिक सलाहकार हैं मासिक पत्रिका ट्रू मीडिया के, और बड़ी वेदी हिंदी साप्ताहिक के पूर्व संपादक रहे हैं। और भी बहुत सारे खूबियां हैं और उनके चीन से भी उन्हें विशिष्ट सम्मान मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा ये मानना है कि ढूंढे से भी कम मिलते हैं सीधे सादे सच्चे लोग। ढूंढे से भी कम मिलते हैं सीधे सादे सच्चे लोग। अच्छे लोगों की सोहबत में मिल जाते हैं अच्छे लोग। तो अगर आपने किसी एक अच्छे व्यक्ति को भी जीवन में पा लिया तो उसके साथ में अच्छे लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हम कर्मठ रूप में आदर के साथ में आप सबकी तालियों के साथ में आग्रह कर रहे हैं दादा अशोक मैत्री जी से कि वो अपने अध्यक्षीय समापन उद्बोधन और अपने रचना पाठ से इस कार्यक्रम को, इस यज्ञ को पूरा करें। जी बहुत स्वागत है सर। मित्रों, आज इस वसंतोत्सव के दूसरे भाग ने पूरे के पूरे कार्यक्रम को चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया। स्मिता श्रीवास्तव और राजप्रिय राजेश राज का इतना सुंदर संचालन, और वसंत के दिन माँ वीणा वादिनी के आशीर्वाद से संपृक्त इतने सारे कलाकार और कवि यहाँ पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके। और इतना सुंदर कार्यक्रम कि जो सुने वो सुनता रह जाए, अभिभूत हो जाए, और वही कानों से होकर आत्मा तक पहुंचने वाले दृश्य और स्वर आज सुनने को मिले। डॉक्टर विजय कपूर से कार्यक्रम शुरू हुआ, वाणी वंदन से पल अग्रवाल, और कैलिफोर्निया से आशा पांडा जी, राजेश शर्मा जी, अर्चना पांडा जी,
और जिन्होंने ऋतुराज से वंदनवार बंधवा दिए, जिन्होंने मन के आंगन द्वार को नीला पीला कर दिया और नवरस उंडेल दिया, ऐसे शर्मा जी, डॉक्टर अलका सिन्हा, जो भी कुछ जिंदगी ने दिया वो सब प्रिय के नाम कर दिया और जिंदगी की सारी खुशियां मीत के नाम कर दी। श्वेता सिंह मास्को से और डॉक्टर मीलू वर्मा जो बराबर हमारे साथ बनी हुई हैं, डॉक्टर शशि शुक्ला जी, हाँ, कोई तो फिर से समस्या आई। तकनीकी दुनिया की ये खामी तो है और इसे तो हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा कि ये जो है ना चावल में कंकड़ के समान है कि जैसे मुंह में आता है, जैसे हम स्वाद लेना शुरू करते हैं और एक कंकड़ आता है, वो पूरा स्वाद कहीं ना कहीं डगमगा के चला जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कि सर हमसे फिर से ज्वाइन कर रहे होंगे, जरूर उनके पास फोन आ गया होगा। हाँ, देखा। और मृत्युंजय श्रीवास्तव के निरंतर मिलने वाले कमेंट्स, ये सारी उल्लेखनीय चीजें नहीं हैं। और इतने सारे दर्शकों का जुड़ाव, इतने सारे दर्शकों का प्यार जो आज के कार्यक्रम को मिला है, वो अभिभूत करने वाला है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं, आप सबके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और डॉक्टर नवनीत, आपकी भोजपुरी सरस्वती वंदना ने तो बिल्कुल आनंदित कर दिया, बिल्कुल आनंदित कर दिया। आपको बहुत बहुत बधाई। समय काफी हो चुका है, तो मैं आज मात्र एक मुक्तक आपको दूंगा और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करूंगा कि नफरतों को मैं मिटा लूं तब चलूंगा, नफरतों को मैं मिटा लूं तब चलूंगा, प्यार की फसलें उगा लूं तब चलूंगा, क्या बात। नफरतों को मैं मिटा लूं तब चलूंगा, प्यार की फसलें उगा लूं तब चलूंगा, लौट जाए मौत सुन ले बात मेरी, दो कबूतर मैं उड़ा लूं तब चलूंगा, लौट जाए मौत सुन ले बात मेरी, दो कबूतर मैं उड़ा लूं तब चलूंगा। लेकिन आज स्मिता को जब भी मैं सुनता हूं, मेरा ये मुक्तक की एक पंक्ति बदल जाती। अब अगर मौत मेरे सामने आएगी, कभी भी आ सकती है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि नफरतों को मैं मिटा लूं तब चलूंगा, प्यार की फसलें उगा लूं तब चलूंगा, लौट जाए मौत सुन ले बात मेरी, जज्बात के भवसागर में एक गोता लगा लूं तब चलूंगा, जज्बात के भवसागर में एक गोता लगा लूं। क्या बात है, क्या बात है। ये मुक्तक मैं याद रखूंगा। और दादा, हम लोग की कामना है कि जज्बात के भवसागर में एक गोता लगाने की फरमाइश जरूर करूंगा। आप नहीं दादा, और धन्यवाद। हम लोग की शुभकामना है कि आप जज्बात के भवसागर में इतना गहरा गोता लगाएं कि मौत ढूंढती रह जाए और निराश होकर लौट जाए। और बहुत ही अच्छा रहा, और खास तौर से कार्यक्रम के बीच में व्यवधान हुआ और कार्यक्रम हमारा निर्धारित समय से, हालांकि स्मिता के कार्यक्रम का कोई निर्धारित समय होता नहीं है, इसलिए कि इतने अच्छे अच्छे आप अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखेंगे तो आपका मन करेगा कि इसमें से लगभग सभी को आपको आधे घंटे 15 मिनट सुनना चाहिए था। लेकिन देखिए, एक इस कार्यक्रम में एक सीख और मिलती है बाकी कार्यक्रमों में। अगर मेरे कार्यक्रम में मतलब इसमें कोई मेरे साथियों का, आप सबका सहयोग है, मैंने कहा था कि 3 मिनट से 4 मिनट की प्रस्तुति रखिए जिससे कि हर आदमी को बराबर वो रहे। तो आपने देखा होगा कि किसी भी रचनाकार ने 4.25 मिनट का पाठ नहीं किया, या नृत्य नहीं किया, या गायन नहीं किया। अक्सर हम देखते हैं किसी किसी कार्यक्रम में कि कोई एक सज्जन हमें और पढ़े कि बस करें, अब संचालक के दम है कि वो कह दे कि आप बस करिए, तो शिष्टाचार में आता है कि आप वो संचालक चुप रह जाएगा। तो कई बार एक रचनाकार इतना पढ़ जाता है कि वो बाकी थाली की रोटियां भी खा जाता है। और ये तो स्ट्रीम यार्ड का लाइव है जिसमें समय
पूरा होने पे कटता नहीं है, वरना जूम में तो हर 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक प्रोग्राम कट जाता है। देखिए रविंद्र शर्मा जी बार बार साफ दिखते भी, छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, इनका मैसेज आ गया है कि मैं किसी कारण से जुड़ नहीं पा रहा हूँ। और चलिए, जैसा आपने मेरे साथ किया वैसे हम भी आपके साथ करेंगे, कोई ऐसी बात चिंता की बात नहीं है। तो जो कार्यक्रम में विलंब हुआ थोड़ा था, उसके लिए वाकई ये कार्यक्रम 7 बजे से 8:30 बजे तक का था, लेकिन 9:30 बजे तक लोग जुड़े रहे हैं। सबका बहुत बहुत आभार। और 2 शब्द स्मिता के। मैं चाहूंगी ना कि चलते चलते हम लोग मीलू जी की सुंदर सी प्यारी सी आवाज में आज यहाँ का समापन करें। तो मीलू एक छोटा सा 2 लाइन, क्योंकि आप सामने हो और हम आपको ऐसे ही जाने दें, इतनी देर तक आप शांत बैठे हो ना, तो कानों में वो रस घोलते हुए आज हम लोग यहाँ पे समापन करेंगे। एक छोटा सा तुमको सुनाना। देखिए सुरेंद्र प्रजापति जी को ना आज का कार्यक्रम सुनकर आकाशवाणी की याद आ जाती है। क्या बात है ना, ये भी मतलब हम लोग थोड़ा पुराने टाइप के हैं। एफएम की याद नहीं आती, उनको आकाशवाणी की याद आती है, विविध भारती वाली ना। नहीं, आज भी देखो, आज भी जो संस्कार आकाशवाणी में है, जो मर्यादा दूरदर्शन में है, दूरदर्शन के कार्यक्रमों में संचालन में पूरी गरिमा है। और भाई आप चैनल को सुनते हैं तो लगता है कि हाँ किसी मॉल में है। एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट है रविंद्र शर्मा जी का, जो किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, और आप प्लीज उनसे बदला मत लीजिएगा। बहुत ही प्यारा कमेंट। एक बार फिर सिद्ध हो गया कि कवियों की संख्या भले ही सीमित हो, लेकिन उत्कृष्ट रचनाएं असीमित ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। साधुवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ यहाँ पे सूर्य प्रताप जी हैं, वाह कह रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं। और सुरेंद्र प्रजापति जी तो हैं ही, भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ में। कुछ ऐसे नाम हैं कि जब तक उनका नाम मैं यहाँ पे देख नहीं लूँ ना, कुछ मुझे कमी सी लगती है। तो उनमें से भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी भी हैं एक ऐसे हमारे लगातार दर्शक में से। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और जितने लोगों ने भी, स्मिता ने भी इस बात को कहा था, जितने भी लोगों ने यहाँ कार्यक्रम दिया है वो बाद में इस कार्यक्रम को दोबारा देखें और उनके जो व्यक्तिगत कमेंट कम से कम उनके लिए हैं उसका वो समादर करते हुए उसे उत्तर दें, क्योंकि कार्यक्रम में हम लोग ज्यादा जवाब कमेंट का नहीं दे पाते हैं। और लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि बाद में हर कमेंट को कम से कम लाइक करूं। और मैं एक बार ये भी कहता हूं कि एक निवेदन मित्रगण इतना ले स्वीकार, एक निवेदन मित्रगण इतना ले स्वीकार, जब कमेंट लाइक करो तो समझे आभार। क्योंकि जब 400-500 कमेंट हो जाते हैं ना, तो उसको हर एक का जवाब देना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही जैसे कोई बच्चा साल भर पढ़ाई न करे और आखिरी के 3 हफ्ते में पूरा कोर्स लेके बैठ जाए, तो उसी तरह से होता है। लेकिन बहुत बहुत प्यार और आभार सबका। मिलू को सुनते हैं, एक प्यार रखती है जी। मिलू जी आ जाइए। बसंत बोला है तो बसंत मुखारी पे लता जी का एक गीत है। ओ बसंती पवन आगल, ना जा रे ना जा, रोको कोई, ओ बसंती पवन ना जा रे ना जा, रोको कोई, ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा, रोको कोई, ओ बसंती। याद कर तूने कहा था प्यार से संसार है, याद कर तूने कहा था प्यार से संसार है। हम जो हारे दिल की बाजी, ये तेरी ही हार है। याद कर तूने कहा
हाँ प्यार से संसार है, हम जो हारे दिल की बाजी, ये तेरी ही हार है। सुन ले क्या कहती है पायल, सुन ले क्या कहती है पायल, ना जा रे ना जा, रोको कोई, यो बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा, रोको कोई, यो बसंती। क्या कहने, लेकिन हमारा मन कहता है कि ना रोको कोई इनको गाने से। बहुत ही खूबसूरत बहुत और मुझको लगता है कि जब हम लोग ये कहेंगे कार्यक्रम खत्म हो रहा है तो हमारे सारे दर्शक श्रोता भी कहेंगे कि रोको कोई। लेकिन बस समय की यही विडंबना है कि वो गुजर जाता है और ये समय भी गुजर रहा है, पल पल गुजर रहा है। गीत का संगीत का ना आर है ना पार है, गीत का संगीत का ना आर है ना पार है, हम यहाँ जो रोज आते आप सबका प्यार है। आज अब जाने दो हमको, कल मिलेंगे रोको नहीं ओ बसंत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार और आप सबके स्नेह का, जज्बात के भवसागर की ओर से, इस्ता की ओर से, राजेश राज के लोग की ओर से आज की बात यहीं पूरी करने दीजिए। और फिर जैसा कि आप जानते हैं हफ्ते में 4 दिन जज्बात के भवसागर में लहरें उठती रहती हैं, तरंगे उठती रहती हैं। और हाँ, आपकी वोटिंग लाइनें हैं, आप जिनको भी पूरा सुनना चाहते हैं, इत्मीनान से सुनना चाहते हैं, अपने वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने कार्यक्रम दिया है वो भी देखेंगे कि आपने किसको ज्यादा वोट दिया है, और हम उनको लेके एक बार जी भर के आपको सुनाएंगे, ये वादा रहा। तो फिर नमस्कार। लेकिन अभी भी कहते हैं रोको कोई। रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ में। मैं चाहूंगी कि आप लोग कृपया कमेंट अवश्य पढ़िएगा और रिप्लाई भी कीजिएगा। भानु प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मीलू जी, नवनीत जी, और सर आपको तो कोटिशा कोटिशा धन्यवाद, आभार, सादर प्रणाम। और सभी लोग सभी को प्रणाम, आज के दिन को मन में बचा के रखेंगे। इस कार्यक्रम को पुनः अवश्य देखिएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।